मेरा नाम अनीता अर्जुनन है। मैं पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ। मैंने बीटेक इंजीनियरिंग, ई पब्लिशिंग एंड फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट कर रखा है और मैं यहाँ पे आपसे कुछ प्रैक्टिकल बात करने आई हूँ कि सेकेंड जनरेशन भी नेटवर्क मार्केटिंग में सेफ शॉप में अपना करियर बना सकती है या नहीं। और मेरे पापा के नहीं रहने पर हम लोग हमारी फैमिली यहाँ पे अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें सच्चाई कितनी बार भी बोली जाए ना, सब लोगों को समझ नहीं आता है। तो आपको उसके फिगर फैक्ट दिखा रही हूँ मैं। तो ये मेरी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एरोप्लेन में नहीं बैठी थी, लेकिन सेफ शॉप में आने की वजह से आज मैं पिछले 3-4 महीने से, एटलीस्ट 6 महीने मान लीजिए, मैं एरोप्लेन में ही घूम रही हूँ। ये सेफ शॉप की पावर है। और सेफ शॉप की वजह से आज हमारी पूरी फैमिली आईफोन, आई प्रोडक्ट सारे यूज़ करती है, आईफोन प्रोडक्ट। और इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या लगा मुझे कि यहाँ पे मैं अपने ड्रीम्स तो कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने पेरेंट्स के ड्रीम कंप्लीट करने का मौका मिल रहा है। वो कैसे? ये मेरी मम्मी है, नागलक्ष्मी नाम है इनका। इन्होंने अपनी लाइफ में, नॉर्मल हाउसवाइफ है, इनके ड्रीम्स थे कि इनको कभी भी प्लेन में बैठना है, लेकिन लेडीज़ का क्या होता है, उनके जितने भी ड्रीम्स होते हैं हाउस में चुपके रह जाते हैं। तो मेरी मम्मी के भी ड्रीम मैंने पूरे किए। तो उनको पहली बार मैंने प्लेन में बैठाया था। तो पहली बार प्लेन में बैठाने का मौका मिला मुझे। मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कहा आपके फादर जी मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके नहीं होने पर भी मैं उनके ड्रीम कंप्लीट कर पा रही हूँ। तो जब ये मेरी मम्मी ने बोला तो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील हुआ था कि अपने पेरेंट्स के ड्रीम कंप्लीट कर पा रही हूँ, और ये सेफ शॉप और सिस्टम की वजह से हो पा रहा था। और हमारी पूरी फैमिली आप सभी को पूरा वेलकम करती है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। भले ही आपको आज नहीं दिख रहा, लेकिन फ्यूचर आपका कितना बड़ा है वो मैं दिखा सकती हूँ आपको। मेरे ग्रेट अपलाइन नरसिंह गिरेवाल सर को मैं थैंक्स पे करूंगी, क्योंकि सर, जो मैं दिल से मानती हूँ कि सर के पास जो पावर है, आज भी करोड़ों लोग अपनी लाइफ, सर उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो मेरे जो फादर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी साइकिल से, और हम लोग अपने करियर की शुरुआत करें BMW कार से। तो सेफ शॉप में हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, तो ये हमारा पहला घर है और ये अभी 2 मंजिल हो चुका है। और ये दूसरे जो घर हमने दूसरा बनाया है, जो अभी कंस्ट्रक्शन पे है, इसकी टोटल वैल्यू 3 करोड़ है। एंड हमने कई सारे एग्रीकल्चर लैंड्स ले रखे हैं, प्लॉट्स ले रखे हैं। एंड ये जब कार हमने ली थी, तो ये मेरे फादर जी का ड्रीम था कि उन्हें अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ी कार चाहिए, लेकिन कौन सी कार चाहिए उन्होंने BMW भैया को बताया था। तो हम लोग जब लेने गए थे कार, तो मैंने ये पूछा था कि हमें जैगवार लेना था, क्योंकि मेरे को पसंद था जैगवार। और मेरे भैया ने बोला कि पापा का ड्रीम है कि उन्हें BMW चाहिए थी। तो हमने फिर BMW कार ली है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 करोड़ रुपए। तो ये मेरे भैया जी हैं, इन्होंने BSc B.Ed MBA कर रखा है, लेकिन मान सम्मान कभी नहीं मिला, लेकिन सेफ शॉप के माध्यम से उन्हें मान सम्मान भी दिया जा रहा है। एंड मेरी मम्मी थैंकफुल हैं सेफ शॉप सिस्टम की, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरेवाल सर की, क्योंकि आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर बोल पा रही हूँ। तो उसका एक ही रीज़न है कि मेरे पापा ने अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए थे। उन्होंने जब सेफ शॉप का प्लान देखा था, तो अपनी मुंडी ना में ना हिलाकर हाँ में हिलाई थी। ये उनका सबसे बड़ा डिसीजन था। उस एक डिसीजन ने आज उनके नहीं होने पर भी मैं आपके सामने खड़े होकर के बात कर पा रही हूँ। एंड मैं स्टेज पे, मेरे ड्रीम है, मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद है अपनी लाइफ में। एक तो घूमना, जितना ट्रैवल करना है उतना ट्रैवल करना है। दूसरा चीज़ बोलना, बस हाथ में माइक होना चाहिए और कहीं पे भी खड़ा कर दो मैं बोल लूँगी, डर नहीं लगता मेरे को। एंड सेफ शॉप की वजह से आज मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपने ड्रीम कंप्लीट कर पा रही हूँ। एंड ये छोटा सा हमें पॉकेट मनी मिला है 66,42,643, जो कोरोना पीरियड में सब लाइफ में फैमिली स्ट्रगल कर रही थी, हमें सरवाइव कैसे करना है। हम लोग अपनी लाइफ इजीली जी पा रहे थे, क्योंकि पापा ने सेफ शॉप ज्वाइन किया था।
एंड उसकी वजह से मेरे पापा के नहीं होने पर भी आज हम लोग अपनी लाइफ ऐसे जी रहे हैं। एंड मैं अपनी मम्मी के, अपने पापा के ड्रीम कंप्लीट कर पा रही हूँ, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों से ड्रीम करते हैं कि वो उनके ड्रीम्स कंप्लीट कर पाए, लेकिन मैक्सिममली नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि सेफ शॉप और सिस्टम मेरे ग्रेट अपलाइन की मदद की वजह से आज मैं अपनी फैमिली के ड्रीम और अपनी ड्रीम कंप्लीट कर पा रही हूँ। एंड ये हमारे ड्रीम्स हैं। और मैं अपनी लाइफ में कभी भी 5 स्टार होटल में नहीं गई थी, और सेफ शॉप की वजह से मैं पिछले कई महीनों से 5 स्टार होटल्स में घूम रही हूँ। वेलकम में रुकी थी, एंड ऐसे ही मुझे लीला में जाने का मौका मिला, एक बार नहीं कई बार। एंड क्रिस्टल सरोवर में रुकी थी मैं। एंड फिर उसके बाद 23 से 28 में मैंने रमाड़ा में मीटिंग्स अटेंड की। इस बिजनेस को सीख रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे सेकेंड जनरेशन भी अपना करियर बना सकती है, क्योंकि लड़कियों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है हर जगह दिखाने के लिए। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ सेफ शॉप में या नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर सेफली बना सकती हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहती हूँ। एंड ये जम्मू में मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि हर जगह मुझे घूमने का शौक है, तो घूमने का शौक मेरा यहाँ से पूरा हो रहा है। ये जम्मू में जब मैं गई थी एयरपोर्ट में, ये वहाँ की पिक है। एंड बेंगलुरु में मुझे लॉन्च यूज़ करने का मौका मिला था, तो प्लेन में जब पहली बार गई थी तो लॉन्च भी पहली बार यूज़ करने का मौका मिलेगा मेरे को। तो यहाँ पे हमारा वेलकम किया गया अगरतला में। एंड ये मेरे को जब पहली बार रिसीव करने आए थे कैलकाटा में, तो 1,70,00,000 की कार थी वो। एंड जब मुझे वहाँ पे मान सम्मान दिया जा रहा था सर की वजह से, तो मैं वहाँ पे एकदम सोचने लग गई थी कि अनीता आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है जिससे आपको ये मान सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन तब समझ में आया कि आपके पापा के एक डिसीजन ने आज उनके नहीं होने पर भी आपको ये मान सम्मान दिया जा रहा है, वो सिस्टम और सेफ शॉप की वजह से। तो ये वो इंटरव्यू है कार में। थैंकफुल हूँ, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आज मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल भी रही हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं हूँ तो वो सिर्फ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरीवाल सर की वजह से हूँ। अगर सर नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे नहीं हो पाती, एंड मुझे मान सम्मान भी नहीं मिल पाता। एंड ये हमारा वहाँ पे वेलकम किया गया था। तो यहाँ पे मैं जयपुर जाने का मौका मिला मुझे, तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं जो आज अपनी लाइफ जी रही हूँ, मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा के नहीं होने पर मैं अपने पापा की कमी अपनी फैमिली में कभी पूरी नहीं कर सकती और कभी कर भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं अपने फैमिली के जितने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाऊँ, ये मेरे सबसे ज़्यादा प्राउड की बात होगी, क्योंकि वो हर कोई नहीं कर पाता। और एज ए लड़की होने पर मुझे बात का प्राउड होता है कि मैं अपनी मम्मी की ड्रीम्स अपने पापा के नहीं होने पर भी कंप्लीट कर पा रही हूँ। एंड मैं अभी रिसेंटली जयपुर में स्टे किया था, तो वहाँ पे जाने का मौका मिला। और मैं आजकल बागडोगरा गई थी, तो वहाँ पे भी मुझे अपनी टेस्टिमनी देने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि सेफ शॉप में कितनी पावर है और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, जिसमें भले ही आज आपको वो फ्यूचर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका लाइव एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने खड़े होके उसका फ्यूचर हूँ। एंड सिंड्रेला होटल में जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था, तो ये वहाँ की फ़ोटो है। एंड यहाँ पे मेरे को टी बागान में मैंने मूवियाँ देखी हैं कि मूवीज़ में हीरो हीरोइन वगैरह शूटिंग करते हैं, तो मैं जब वहाँ से गुजर रही थी तो मेरे अंदर की हीरोइन जाग रही थी एक्चुअल में, तो मैंने भी वहाँ पे जाकर के अपनी एक शूटिंग करवा ली। तो यहाँ पे मुझे बिना ऑडिशन के हीरोइन बनने का मौका भी मिल गया, सेफ शॉप ने वो प्लेटफॉर्म भी दे दिया मेरे को। एंड यहाँ पे दुर्गापुर में हमारा वेलकम किया गया था, तो ये वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं और ये वो वेलकम वीडियो है। तो हर जगह मुझे मान सम्मान मिल रहा है, जिसका कभी हर कोई ड्रीम करता है कि हमें मान सम्मान दिया जाए। यहाँ पे भी कई लोगों का ड्रीम होगा कि जिस तरीके से नरसिंह गिरीवाल सर, देवेंद्र शर्मा सर, सुनहरी लाल सर की एंट्री होती है, उनको जो मान सम्मान दिया जाता है, वैसा मान सम्मान हमको भी मिले। कितने लोगों का ड्रीम है यहाँ पे, वैसा है ना सभी का? तो ये ड्रीम आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि एक साधारण सी लड़की, जब मेरा ड्रीम कंप्लीट हो रहा है तो आप सबका भी होगा यहाँ पे। एंड ये दुर्गापुर में हमारा वेलकम किया गया था। फिर कानपुर में गए तो कानपुर में हमारा वेलकम किया गया। तो मैंने खुद से कमिटमेंट कर रखा है कि अनीता, आपको इतने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है और इतने लोगों से इतना ट्रैवल करना है कि लोगों को समझ में आए कि इसमें कितनी बड़ी पावर है। और अपना एक खुद का एग्जाम्पल खड़ा करना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में लड़कियाँ भी सक्सेसफुल हो सकती हैं, सेफली एंड सिक्योरली अपने करियर को बिल्ड कर सकती हैं। ये उन लड़कियों के लिए भी है।
एंड ये नागपुर मुझे जाने का मौका मिला एंड यहाँ पे फिर जयपुर में हमें घूमने का मौका मिला, तो स्पेशली मैं वहाँ पे घूमी एंड इसके लिए मैं ताराचंद सर एंड वर्मा एंड टिकेंद्र सर को थैंक्स पे करना चाहूँगी। एंड यहाँ पे मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है घूमना। तो मेरे ड्रीम को जब मैंने करियर के साथ जोड़ लिया तो पूरा वो पैशन बन गया मेरा। तो मेरे लिए बिल्कुल बर्डन नहीं है कि अनीता आप इतना घूम रहे हो। मैं पिछले 3-4 महीने 2 महीने से घर से बाहर हूँ और मैंने अपनी मम्मी से सिर्फ 2 दिन घर जाती हूँ और सिर्फ इतना बता रखा है कि मम्मी आप मुझे भूल जाना जब तक मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नहीं बन जाती। एंड यहाँ पे मुझे हवा महल जाने का मौका मिला और यहाँ पे ये जल महल जाने का मौका मिला। ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी पहन के फोटो खिंचवा रही हूँ मैं एंड ये हवा महल की फोटोग्राफ्स हैं। तो मैं अपनी लाइफ को, लेकिन इस चीज़ का ड्रीम मैंने कभी नहीं किया था कि मुझे हाथी पे बैठ के सवारी करनी है, लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरीवाल सर की वजह से ये भी हो गया। तो एक्चुअली इसकी एक कहानी है, जैसे ना हमारे साउथ साइड में बोला जाता है कि हाथी भगवान का रूप होते हैं, तो वो इजीली किसी को सलामी नहीं देते, जब उनको दिल से फील होता है कि हाँ जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो गॉड हैं करके। तो जैसे ही सर उस हाथी पे बैठे, तो उससे पहले कितने हाथी गए मुझे उसका आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही सर उस हाथी पे बैठे तो उसने क्या किया, पहले जाके एक पोजीशन ली अपनी, उसके बाद सबसे पहले उसने सलामी दी सर को, उसके बाद ही वो चलना शुरू हुआ। तो वो मैं वीडियो दिखाती हूँ आप। पे मेरे को समझ में आया जो सर का जादू है हम सब पे नहीं, इन पे भी चलता है। तो ये बात वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड ऐसे करके मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ। ये दिशा बैचेस अटेंड की थे मैंने एंड औरंगाबाद एयरपोर्ट में हमें रिसीव करने के लिए आए और वहाँ पे स्विमिंग पूल में भी मैं फोटो खिंचा रही हूँ एंड आजकल हेल्दी खाना खा रही हूँ बहुत। एंड लीला में दोबारा मुझे जाने का मौका मिला था, वहाँ पे ये अल्टीमेट अचीवर्स ने बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की थी। तो मैं अपने ड्रीम्स के साथ साथ अपने इसको लर्निंग प्रोसेस में लेके आ रही हूँ कि इसमें कितनी बड़ी चीज, कितना बड़ा सिस्टम मेरे साथ में है जिसकी वजह से हम करियर बिल्ड कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं वेलकम होटल में स्टे कर रखा था, तो ये वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं। एंड लखनऊ एयरपोर्ट में गए थे तो ये वहाँ की है। तो ये मैं बाकायदा आपको दिखा रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ का फोटोग्राफ से ये, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं मुंह से बोल रही हूँ कि मेरे पापा के होने के बाद, नहीं होने के बाद आज मैं यहाँ पे गई वहाँ पे गई, लेकिन आपको सब चीज़ लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ कि मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं। एंड ये कानपुर जाने का मौका मिला मुझे एंड मैं अपनी लाइफ में अमृतसर जाने का मौका मिला। यहाँ पे फिर मैं भगवान से थैंक्स पे करके आई थी कि आज उनकी वजह से मैं वहाँ पे जा पाई। एंड रमाड़ा अमृतसर में देवेंद्र शर्मा सर से वहाँ पे दिशा में टेस्टिमनी दिलवाने के लिए बुलाया गया था। तो सर ने मुझे बोला था, अनीता जब भी आपको दोबारा बुलाया जाएगा तो वो समझ लेना कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है। पहले मुझे इस बात का विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। जब देवेंद्र शर्मा सर ने बुलाया था तो मेरे को लगा कि अनीता हाँ आपने कुछ तो किया है अपनी लाइफ में अब तक। एंड ऐसे करके बहुत खुशी हुई थी मुझे वहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं भी पाम ग्रोवर्स में रुकी हुई थी, यहाँ पे फिर हम टैग रिजॉर्ट में गए। तो हर जगह मैं अपनी टेस्टिमनीज दे रही हूँ कि इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है कि सेकेंड जनरेशन भी अपने फ्यूचर को यहाँ पे बिल्ड कर सकती हैं और लड़कियाँ अपने करियर को सेफली और सिक्योरली यहाँ पे कितना अपने करियर को बिल्ड कर सकती हैं। एंड यहाँ पे मैं पाम रिजॉर्ट में एंजॉय कर रही हूँ एंड यहाँ पे हर जगह मैं घूम रही हूँ। और वाइल्ड एक्सोटिका में भी मैं अपनी टेस्टिमनी देने गई थी, तो ये वहाँ की टीम्स की फ़ोटो है। एंड नैनीताल जाने का मौका मिला था मेरे को एंड वहाँ पे भी मैंने जाके इंटरव्यू दिया। तो यहाँ पे इसका ड्रीम एक्चुअली मेरे ग्रेट अपलाइन नरसिंह गिरीवाल सर ने जगाया था मेरे को। जब सर ने अपनी फ़ोटो भेजी थी वोटिंग करते हुए, तब मैंने बोला था कि मुझे भी वोटिंग करनी है। तो एक्चुअली में वो 1 महीने में पूरा हो गया था वो ड्रीम। गुड आफ्टरनून सर। अनिता मैम, आज नैनीताल झील में जो बोटिंग करने का जो आज किस तरह से फील करेंगे आप, थोड़ा किस तरह फील कर रहे हैं हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे, बताइए ना प्लीज। थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो ये मेरा पहला विजिट है नैनीताल में एंड ये कभी मैंने सोचा था कि नैनीताल जाऊंगी। जब सर ने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी थी बोटिंग करते हुए एंड तो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रीम मैंने बोला था कि मुझे नैनीताल जाना है, बोटिंग करना है। एंड मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरीवाल सर की वजह से आज मेरा ये एक और ड्रीम कंप्लीट हो गया है। और स्पेशली मैं थैंक्स पे करना चाहूँगी एनसी विश्वास सर को कि उनकी वजह से आज मैं इतने खूबसूरत नेचर के साथ अपने ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आके यहाँ का फेमस टेम्पल नैनी माँ का मंदिर भी वहाँ पे बहुत सारे थैंक्स पे किए हैं उनको कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे आ पाई। एंड जितने भी लोग यहाँ पे आए मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पे आके एक बार आपको विजिट ज़रूर करना चाहिए। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरियाली है। और
एंड नैनी माँ के मंदिर जाने का मौका मिला मुझे, तो मैं अपने ड्रीम्स फॉलो कर रही हूँ एक्चुअली में, इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स कभी देखे थे कि हाँ कभी पूरे होंगे करके लिख के रखे थे, कब पूरे होंगे आइडिया नहीं था, लेकिन सेफ शॉप की मदद से आज मेरे सारे ड्रीम कंप्लीट हो रहे हैं। एंड टैग रिजॉर्ट में दोबारा जाने का मौका मिला मुझे, एंड वहाँ पे जाके मैं फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा रही हूँ। आजकल ज़्यादा यही हो रहा है मेरे साथ, जहाँ जाती हूँ फ़ोटोग्राफ्स ही खिंचवाती फिर रही हूँ मैं। एंड यहाँ पे दोबारा ग्रैंड होटल में गए थे, तो यहाँ पे एक्चुअल में योगेश सर ने अपने टेस्टिमनीज़ के लिए बुलाया था, एंड वहाँ पे सबसे बड़ा दिशा बैच अब तक का मेरा था वहाँ पे, और यहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा टेस्टिमनी दे रही हूँ मैं। एंड तो ये यहाँ पे पुष्प विला में अभी हम रिसेंटली ठहरे हुए थे और रमाडा होटल में गए हैं, और यहाँ पे रमाडा होटल में भी मैंने अपनी टेस्टिमनीज दी। एंड अभी हम लोग पुलमैन में रुके हुए थे, तो वहाँ पे विकास सर अपने टीम्स के साथ काउंसलिंग वगैरह करवा रहे, तो वहाँ पे विकास सर से मुझे मिलने का मौका मिला। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, और आज आप सबके सामने मैं डायमंड सेलिब्रेशन में हूँ। एंड अभी एक और चीज़, यहाँ पे मेरे को 24 जून को मेरे को मेल आया था कंपनी से, तो एक हिंदी में मैंने उसको देखने के बाद हिंदी में एक डायलॉग लिखा था, अभी तो मैंने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो मैंने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी मैंने घूमे हैं कुछ इंडिया के मुख्य शहर, लेकिन 3 बार यूरोप, यूके और 1 बार यूएसए जाना बाकी है। तो अभी सिर्फ इंडिया घूम रही हूँ, अभी फॉरेन ट्रिप्स भी पेंडिंग पड़ी है, वो भी कंप्लीट कर लूँगी जल्दी। एंड अभी यहाँ पे मेनली मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जितने भी लोग हैं उन सबके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। मेरे पापा ने जब हमें आईडी दी थी तो उसका लेवल था क्राउन, एंड मेरे पापा अगर मिलिट्री में कोई भी पोस्ट पे होते, अगर वो चाह के भी मुझे कुछ देना चाहते तो वो पोस्ट मुझे नहीं दे पाते, मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ती। लेकिन सेफ शॉप और सिस्टम की वजह से मेरे पापा ने क्राउन की आईडी छोड़ी थी, तो मैं आज क्राउन लेवल से शुरुआत कर रही हूँ। तो आप अगर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्राउन या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की आईडी दे करके जाए, ना कि सिल्वर या गोल्ड की। ये आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। एंड यहाँ पे अभी मैं इसमें बिजनेस को सीख रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, और मेरा कमिटमेंट है खुद से कि इसको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर पर लेके आना है, और खुद से कमिटमेंट कर रखा है कि सेफ शॉप में पहली लड़की जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेगी, तब तक मेरे को रुकना नहीं है। एंड अभी यहाँ पे मैं अभी इसको कर रही हूँ, ये आप सभी के लिए है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है ये मेरी लाइफ में है। मेरे फादर हैं एंड मदर हैं, अभी इनके पास अगर एक चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वांटेडली और अनवांटेडली अगर इनके पास दूसरा बेबी आता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या छोड़ देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना। तो मेरे पापा ने जैसे हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो वो हमें जैसे भी टाइम देते थे, उन्होंने तीसरे बच्चे को भी अडॉप्ट किया, उसका नाम था सेफ शॉप। तो उन्होंने उसे कैसे अडॉप्ट किया, लाइक वो जितना टाइम हमें देते थे उतना ही टाइम वो सेफ शॉप को थोड़ा थोड़ा देने लगे। वो थोड़ा थोड़ा टाइम इतना बड़ा टाइम हो गया है कि 2 बच्चे अपनी फैमिली को पाले ना पाले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये सेफ शॉप आज पूरी फैमिली को पाल रहा है। एंड लास्टली गॉड को मैं थैंक्स पे करना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़े हो पाई, और आज इतने अच्छे लोगों से आज मुझे मिलने का मौका मिला। एंड लास्टली मैं ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरीवाल सर को थैंक्स पे करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। किया एंड सिस्टम और सेफ शॉप को थैंक्स पे करूँगी कि आज वो जिस तरीके का फ्यूचर आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका कितना बड़ा फ्यूचर है उसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ। एंड लास्टली मैं थैंक्स पे करना चाहूँगी कि आपने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना। एंड आप सभी के लिए मैं गॉड से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी और प्रे करूँगी कि जो लाइफ आज मैं जी रही हूँ ये सारी लाइफ आपको मिले, एंड आप जहाँ पे भी जाए तो लोग बोलें कि अगर लाइफ हो तो इनके जैसी हो। एंड थैंक यू सो मच।